हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो तो चले क्रेजी लेबलिंग सिस्टम के एपिसोड 44 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की शुरू में हम देखते हैं कि टियान सभी गार्ड से कहता है कि तुम सब मुझे यहाँ पर रोकने के लिए कैपेबल नहीं हो, इसलिए दूसरी बार मेरे सामने ये सब करने की कोशिश मत करो। और तभी विलन लॉर्ड कहते हैं कि यंग फ्रेंड मैं भी ये करना नहीं चाहता, पर जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब उसने घर छोड़ दिया था बहुत साल पहले, उसकी वजह से स्टार विलन को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था। और टियान बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि मैं गेस करता हूँ जरूर से तुम लोगों ने कुछ ऐसा चीज करने के लिए उसे कहा होगा जो वो करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने घर छोड़ने का डिसाइड किया था। मैं जी को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जी ऐसा डिसीजन ले ले बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के। और डबी जो कहती है कि यंग मास्टर, जबकि आप सब कुछ जानना चाहते हैं, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। दरअसल मेरी सिस्टर ने शादी से बचने के लिए ऐसे भागी थी। हम इस चीज़ को पब्लिकाइज नहीं करना चाहते थे, नहीं तो इससे स्टार विलन की स्टेटस और रेपुटेशन पर बहुत ही बुरा असर पड़ता। और टियान कहता है कि क्या पॉलिटिकल मैरिज। और डबी जो कहते हैं कि हाँ, आपने सही कहा, ये हमारे स्टार विलन के एल्डर्स ने बहुत पहले डिसाइड किया था, इसलिए हम इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। और जब जी को इसके बारे में पता चला तब वो बाहर से भाग गई और हमने तब से उसको नहीं देखा। मैं मानती हूँ कि लिटिल सिस्टर के साथ ये अच्छा नहीं हुआ, पर ये मेरे लिटिल सिस्टर के लिए भी अच्छा है। एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ शादी करने से उसका फ्यूचर भी ब्राइट हो जाएगा। और टियान कहता है कि आखिर उसकी शादी किसके साथ हो रही थी। और जू कहती है कि यंग मास्टर को तो अजूरा मेंशन के बारे में पता ही होगा। अजूरा मेंशन के सेकेंड एल्डर के सन के साथ उसका मैरी हो रहा था। अगर मेरी सिस्टर उससे मैरी कर लेती है तो ये मेरे सिस्टर और स्टार विलन के लिए बहुत अच्छा होगा। और इसी के साथ वो कहती है कि अब जबकि आपको सब कुछ पता चल गया है, आप ही बताओ आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और टियान कहता है कि दोबारा से अजूरा मेंशन। और टियान सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अजूरा मेंशन यहाँ पर भी इंक्लूड होगा। और टियान जू से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे ये कहना चाहिए, पर जबकि उसने घर को छोड़ दिया है, मैं उसके इन्फॉर्मेशन को तुम्हें रिवील नहीं कर सकता और उसे ये मैरिज करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, जो मैरिज वो करना भी नहीं चाहती। अब तुम लोग मुझे मेरे मटेरियल्स दो जो मुझे चाहिए, मुझे और भी बहुत सारे काम है। और जू कहती है कि यंग मास्टर, मैं आपके सामने भीख मांगती हूँ, प्लीज आप मुझे बताइए मेरे सिस्टर कहाँ पर है। अगर आप ये नहीं बताते तो मुझे मेरे सिस्टर के बदले में मैरिज में बैठना होगा, और अगर वो जल्दी घर वापस नहीं आई तो शायद से जू फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और टियान कहता है कि अच्छा, तुम जू की मैरिज को इस्तेमाल करके अजूरा मेंशन के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो, जिससे कि अजूरा मेंशन और स्टार विलन का बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो पाए। और जू उदास होकर कहते हैं कि मुझे पता है कि ये मेरे सिस्टर के लिए फेयर नहीं है, पर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और डबी टियान कहता है कि तुम सब बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। अगर तुम्हें लगता है कि ये मेरे जू फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता है, अगर तुम सच में अपने फैमिली को सेव करना चाहती हो तो तुम्हें खुद से ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अगर तुम दूसरों के ऊपर रिलाई करोगे, तुम्हें बोलो किसी भी टाइम छोड़ देंगे। और डबी विलन लॉर्ड गुस्से से कहता है कि ऑल राइट, मुझे अब कुछ भी नहीं कहना है। जू टियान को उसके मटेरियल्स दे दो, मुझे कहीं जाना है अभी। और इसी के साथ विलन लॉर्ड जाते हुए कहते हैं कि हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे जी को ढूंढने के लिए। और हम सभी के सभी गार्ड को देखते हैं जो टियान को गुस्से से देखते हैं। और टियान सभी की तरफ देखते हुए सोचता है कि लगता है कि सभी की फेवरेटिव पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। शायद से ये इसलिए होगा क्योंकि मैंने जी की लोकेशन को उनको बताया नहीं। और इसी के साथ जो स्टोरेज रिंग में सभी के सभी मटेरियल्स को लेकर आ जाती है, और वो कहती है कि इस रिंग के अंदर 15 शेयर्स के सोल रैंक के मटेरियल्स है। यंग मास्टर, आप इसे चेक कर लो। और टियान जो की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या उसकी फेवरेटिव पॉइंट इंक्रीज होगी। और टियान स्टोरेज रिंग को हाथ में लेकर कहता है कि ये मेरे लिए काफ़ी होगा 15 लो ग्रेड के सोल आइटम्स को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो फिर मैं आप ऐसे चलता हूँ। और तभी टियान कहता है कि मैं एक चीज़ कहना भूल गया, अगर तुम लोग किसी के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करना ही चाहते हो तो अजूरा मेंशन के साथ ये करने की भूल जाओ। और ये सुनकर जू कहते हैं कि पर आखिर ऐसा क्यों। और टियान कहता है कि क्योंकि बहुत जल्द उनका नामो निशान मिटने वाला है। और ये सुनकर जू थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। और इसी के साथ टियान स्टार विलन से निकल जाता है। बट अभी हम देखते हैं कि जू टियान को पीछे की तरफ से बुलाती है। और टियान जू की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुमने गिव अप नहीं किया। और इसी के साथ जू अपने पॉकेट से कुछ निकलते हुए कहती है कि अगर आपको मेरी लिटिल सिस्टर मिले, क्या आप इस पेंडेंट को उसको दे देंगे। और टियान कहता है कि ये क्या है। और जू कहती है कि ये एक जेड पेंडेंट है, ये देखते ही मेरे लिटिल सिस्टर को पता चल जाएगा कि ये मेरी तरफ से है, और उसको कहना है कि हमेशा हैप्पी और केयरफुल रहे। और टियान पेंडेंट को लेकर कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम जी को वापस लेकर आने के बारे में सोच रही हो। और जू कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ही उसे भागने में मदद की थी। और इसी के साथ जू रोते हुए कहती है कि मेरे सामने बहुत सारे डिफिकल्टीज है, और भले ही हमारा जू फैमिली डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए, एटलीस्ट मेरी छोटी बहन सेफ तो रहेगी। इसी के साथ वो रोते हुए बाहर से चली जाती है। और टियान उसको देखते ही रह जाता है। और हमारा सीन टियान की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टियान बहुत सारे सोल रैंक के आइटम्स को क्राफ्ट कर रहा होता है। और टियान के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने सक्सेसफुली सोल रैंक के आइटम को क्रिएट कर लिया है, आपकी इमॉर्टल फ्लेम 8 ग्रेड तक अपग्रेड हो गई है। और टियान खुश होकर कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा कमाल का है।
मेरी सक्सेस रेट इंक्रीज हो गई है और साथ में फोर्जिंग टाइम भी डिक्रीज हो गई है। अब मैं सोल रैंक के आइटम्स को जल्द से जल्द क्रिएट कर सकता हूँ। अब चलो मैं इन आइटम्स को क्रेजी पॉइंट्स के बदले एक्सचेंज करता हूँ। अर्टियन उबासी लेते हुए सोचता है कि मुझे बिलीव नहीं होता कि मैंने क्रेजी मोड को लेवल अप करने के लिए 1 मिलियन क्रेजी पॉइंट्स को यूज कर दिया। अब क्रेजी मोड मेरी एक्सपी, डैमेज और प्रोफिशिएंसी को 8 टाइम तक इंक्रीज कर देगी। और अर्टियन निराश होकर कहता है कि मैंने 10 लॉटरी ड्रॉ को भी यूज कर दिया पर मुझे कोई भी अच्छी चीज नहीं मिली। इसी के साथ अर्टियन कहता है कि चलो मैं देखता हूँ आसपास अगर कोई बीस्ट है जिसे मैं किल कर सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा सीन 2 आदमियों की तरफ शिफ्ट होता है, जिनमें से एक कहता है कि मैंने सुना है कि अजुरा मेंशन ने अपने फोर्सेस को कहीं पर भेजा है और मैंने भी 7-8 जायंट ईगल कैरियर्स को जाते हुए देखा है। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ आखिर वो लोग कहाँ पर गए होंगे। और तभी वो दूसरा आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि वो लोग बदला लेने के लिए गए हैं। कुछ ही टाइम पहले उनका एक एल्डर और बहुत सारे डिसिपल्स इस एक फंक्शन के हाथों मारे गए थे। शायद से वो लोग वही फंक्शन में गए होंगे बदला लेने के लिए। और तभी टिया ने गोल्ड कॉइन उन दोनों के बीच में देकर कहता है कि तुम दोनों जो भी जानते हो मुझे सब कुछ बताओ और उसके बाद ये गोल्ड कॉइन तुम्हारा होगा। और तभी वो दूसरा आदमी कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है एक ग्रेथॉन के फंक्शन ने अजुरा मेंशन को प्रोवोक किया था और उन्होंने अजुरा मेंशन के एक एल्डर को भी मार डाला। और तभी वो पहला आदमी उसका मुंह कवर करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी पता नहीं है तो ऐसे तो मत बोलो। मैंने सुना है कि वो फंक्शन एक ग्रेट का फंक्शन है। उस फंक्शन ने अजुरा मेंशन के एक एल्डर को मार डाला और उनके बहुत सारे डिसिपल्स को भी मार डाला। और अर्टियन कहता है कि अच्छा ऐसा ही क्या, पर वो लोग यहाँ से कब निकले थे। और वो कहता है कि कुछ दिनों पहले बहुत सारे शिप्स यहाँ से निकले थे पर मुझे उनके डेस्टिनेशन के बारे में पता नहीं। और अर्टियन परेशान होकर कहता है कि ये तो बहुत जल्द हो रहा है। और इसी के साथ अर्टियन बाहर से जाने लगता है और कहता है कि ये गोल्ड कॉइन तुम्हारा हुआ। और अर्टियन सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अजुरा मेंशन इतनी जल्दी हम पर अटैक करेगा। और इसी के साथ हमारा सीन स्टार पेविलियन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर कोई कहता है कि लॉर्ड हुआंग वो आदमी सिटी को छोड़कर जा चुका है। वो अजुरा मेंशन के बारे में पूछ रहा था और उसके बाद उन सब के बारे में जानते ही वो वहाँ से निकल गया। और लॉर्ड हुआंग कहता है कि लगता है कि अजुरा मेंशन जिस प्रॉब्लम से फेस कर रहा है ये लड़का उस प्रॉब्लम के साथ कनेक्टेड है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो लड़का टियानजन प्लेस से है? पर टियानजन प्लेस तो बस एक ग्रेथॉन का फंक्शन है। आखिर ग्रेथॉन के फंक्शन के पास इतना एक स्ट्रॉन्ग डिसिपल कैसे हो सकता है? और वो सार्बिन कहता है कि आखिर हम क्या करें। और हुआंग कहता है कि टियानजन के बारे में सब कुछ पता करो, मुझे फील हो रहा है कि जी इनके पास ही होगी। और इसी के साथ हमारा सीन स्काईविंग सिटी के फॉरेस्ट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अजुरा मेंशन के लोग वापस सर्च कर रहे होते हैं और उनका कमांडर कहता है कि सभी जगह ध्यान से देखना, वो यहीं पर हो सकते हैं। और यहाँ पर हम ग्रेटेलर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इतने ज्यादा अनलकी होंगे। हम यहाँ पर फूड्स को बाय करने के लिए आए थे पर हमें यहाँ पर ये लोग मिलके आखिर में अब यहाँ से कैसे बचकर निकलूं। और हम टियान को देखते हैं जो अपने ड्रैगन में बैठकर डेजी के साथ टियानजन प्लेस की तरफ जा रहा होता है और वो कहता है कि मैं होप करता है कि मुझे ज़्यादा देर नहीं हुआ। और इसी के साथ ग्रेटेलर को अजुरा मेंशन के लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुम लोग कैसे भाग नहीं सकते। और ग्रेटेलर सोचती है कि अजुरा मेंशन ने तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर भेजा है। और ग्रेटेलर की डिसिपल कहती है कि ग्रेटेलर आखिर हम क्या करें। और ग्रेटेलर कहती है कि मुझे भी कुछ पता नहीं। और ग्रेटेलर कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हम ऐसे जल्द से जल्द निकलेंगे। और अजुरा मेंशन के लोग ग्रेटेलर से पूछते हैं कि क्या तुम सबको पता है आखिर हमारे एल्डर के साथ क्या हुआ जो यहाँ पर बहुत टाइम पहले आए थे। और इसी के साथ अजुरा मेंशन के हम डेकॉन को देखते हैं और वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है अजुरा मेंशन के डेकॉन और एल्डर के साथ क्या हुआ। वो सभी लोग टियानजन प्लेस की तरफ आए थे पर बहुत टाइम से हमें कोई भी उनका नामोनिशान नहीं मिला। और ग्रेटेलर कहते हैं कि आखिर तुम हमें इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, हमें पता नहीं कि तुम्हारे एल्डर और डेकॉन कहाँ पर है, उनसे हमारा कोई भी लेन देन नहीं है। और वो डेकॉन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी बातों पर बिलीव करेंगे? देखने में लगता है कि जब तक मैं तुम लोग को एक सबक नहीं सिखाता तुम लोग कुछ भी नहीं कहोगे, तुम दोनों को हमारे साथ आना पड़ेगा। और तभी डेकॉन से कोई कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और डेकॉन उनसे कहता है कि अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो ऐसे वापस लौट जाओ, वरना तुम लोग मुझे बाद में मत कहना कि मैंने तुम लोगों पर रहम नहीं दिखाया। और हम देखते कि वहाँ पर पेविलियन लॉर्ड जी अपने लोगों के साथ आती है और डेकॉन की बातें सुनकर वो सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और पेविलियन का एल्डर कहता है कि पेविलियन लॉर्ड जी दूसरी तरफ अजुरा मेंशन के लोग हैं, चलो हम गिव अप कर देते हैं। और पेविलियन लॉर्ड जी तेजी के साथ ग्रेटेलर की तरफ भागते हुए जाती है और कहती है कि यंग मास्टर टियान मेरे फ्रेंड है, अब जबकि टियानजन प्लेस ट्रबल में है मैं किसी भी हालत में उनकी मदद करूंगी। और ये सुनकर पेविलियन लॉर्ड जी का एल्डर कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अजुरा मेंशन के खिलाफ जाने की बिना किसी परमिशन के। मैं तुम्हें आज से विन पेविलियन से एक्सपेल करता हूँ, अब से विन पेविलियन के साथ तुम्हारा कोई भी रिलेशन नहीं है। और पेविलियन लॉर्ड जी अपने स्वॉर्ड से अजुरा मेंशन के लोगों से फाइट कर रही होती है और ग्रेटेलर के पास जाकर कहती है मैं तुम लोगों के साथ हूँ, चलो एक साथ फाइट करते हैं। और ग्रेटेलर कहती है कि हम साथ मिलकर इस सिचुएशन से निकल सकते हैं।
और अभी हम देखते हैं कि अजरा मैंशन का डेकॉन ग्रेट एल्डर पर अटैक कर देता है और कहता है कि अब तुम सब मरोगे। और ग्रेट एल्डर अपने स्वॉर्ड से उसको काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उस डेकॉन का पावर बहुत ज्यादा होता है और इसी वजह से वो डेकॉन उस अटैक को ग्रेट एल्डर पर कर देता है और ग्रेट एल्डर कुछ भी नहीं कर पाती। और बिबिलियन लॉर्ड जी इस अटैक को देखते हुए कहती है कि ये एक लेट स्ट्राइक अटैक है, पर मैं इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। और वो डेकॉन सब पर अटैक करते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई इतने कमजोर होकर भी मेरे सामने लड़ने की? क्या तुम लोग को लगता है कि तुम लोग यहाँ पर जिंदा बचोगे? तुम सब आज मेरे हाथों यहाँ पर मारे जाओगे। और बिबिलियन लॉर्ड जी ग्रेट एल्डर को बचाते हुए उस डेकन पर थंडर से अटैक कर देता है और डेजी के साथ वो लोग उनसे बचते हुए भागने लगते हैं। और अजरा मैंशन के सभी डिसिबल्स उनका पीछा करने लगते हैं और कहते हैं कि उन कुत्तियों को पकड़ो यहाँ पर, एक बार वो लोग मेरे हाथ लग जाए तो मैं उन सबको यहाँ पर नरक दिखा दूंगा। और तभी वो अजरा मैंशन का डेकॉन दूसरे डेकॉन से कहता है कि निंगसोंग आखिर यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? तुम आखिर उन सबको पकड़ते क्यों नहीं? और वो कहता है कि लगता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हो, तुम बस कुछ गर्ल्स को पकड़ने के लिए इतने ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। और इसी के साथ वो अपने हथियार से ग्रेट एल्डर पर अटैक कर देता है और कहता है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो? और हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर के शोल्डर में एक कट लग जाता है और बिबिलियन लॉर्ड जी ग्रेट एल्डर को प्रोटेक्ट करते हुए कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। और हम देखते हैं कि उनके साइड में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और दूसरे पर बिबिलियन लॉर्ड जी को पीछे की तरफ से कोई पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और वो आदमी कहता है कि अगर तुम लोग अभी के अभी नहीं रुके तो तुम लोग सब मारे जाओगे। और इसी के साथ ग्रेट एल्डर और बिबिलियन लॉर्ड जी को वहाँ पर वो लोग पकड़ लेते हैं और बिबिलियन लॉर्ड जी कहती है कि तुम लोग हमें जाने दो, एल्डर टियान हमारे विन बिबिलियन के गेस्ट है। और ये सुनकर वो डेकॉन कहता है कि आखिर विन बिबिलियन की हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने खड़े होने की? और ये सुनकर विन बिबिलियन का एल्डर कहता है कि नहीं, हम ये सब कुछ भी नहीं जानते, हमने ये सब करने के लिए उसे नहीं कहा, तुम लोग जो चाहो जी के साथ कर सकते हो, इससे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और ये सुनकर बिबिलियन लॉर्ड जी कहती है कि तुमने कहा था कि तुम टियानजन प्लेस के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, आखिर तुम अब अपने बातों से क्यों पलट रहे हो? और वो एल्डर अपने स्वॉर्ड को बिबिलियन लॉर्ड जी की तरफ करते हुए कहता है कि ये सब तुम क्या बोल रही हो? ये आदमी अजरा मैंशन का मास्टर है, ये मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम्हें बिबिलियन लॉर्ड चुना था। और इसी के साथ वो एल्डर उस डेकॉन से कहता है कि चलो हम दोनों उसको साथ में पनिश करते हैं। और तभी कोई कहता है कि तुमने बहुत ही गलत चूज किया और ये दरअसल टियानुन होता है। और टियान कहता है कि अजरा मैंशन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोग इतनी जल्दी यहाँ पर आओगे, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें से कौन मुझे मार सकता है। और टियान को देखकर विन बिबिलियन का एल्डर बहुत ज्यादा डर जाता है और बिबिलियन लॉर्ड जी कहती है कि यंग मास्टर आखिर आप आए गए। और तभी वो डेकॉन कहता है कि तुम टियान हो ना, तुम क्या टियानजन प्लेस से हो? और टियान अपने फिंगर से एक इशारा करता है और कहता है कि सबको डिस्ट्रॉय कर दो। और दूसरे पल हम देखते हैं कि वो डेकॉन पूरी तरह से जल जाता है और ये दरअसल टियान के ब्लैक ड्रैगन ने किया होता है। और टियान का ब्लैक ड्रैगन एक एक करके सभी लोगों को मारने लगता है और टियान की ब्लैक ड्रैगन को देखकर सभी लोग कहते हैं कि यह तो एक ड्रैगन है और सभी लोग जलकर मरने लगते हैं। और ये देखकर अजरा मैंशन का दूसरा ड्रैगन कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम एक ब्लैक ड्रैगन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? और टियान उसको एक जोर का थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं। और टियान के थप्पड़ से वो दूर जाकर गिरता है और टियान कहता है कि ध्यान से सुनो, मैं बस तुम्हें एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तुम मुझे सच में आंसर नहीं देते तो तुम जलकर मारे जाओगे। अब तुम बताओ आखिर तुम्हारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है? और वो डेकॉन कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। ये सुनते ही टियान कहता है कि तो फिर तुम मरो। और इसी के साथ टियान उसको जोर से कुचलकर मार देता है और ये देखकर बाकी के डिसिबल्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और टियान उनसे कहता है कि क्या तुम लोग बताना चाहोगे? बट अभी एक डिसिबल डरते हुए कहता है कि अजरा मैंशन के एल्डर हुई और बहुत सारे डिसिबल्स बहुत टाइम से वापस नहीं आए, इसलिए हमें पता चला कि उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं। बेसिकली हमारे सभी के सभी एल्डर्स और अजरा मैंशन के लॉर्ड यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं। और ये सुनकर टियान कहता है कि क्या सब लोग आए हैं? और इसी के साथ वो कहता है कि तो फिर बाकी के लोग कहाँ पर गए? वो डिसिबल डरते हुए कहता है कि टियानजन प्लेस के बहुत सारे डिसिबल्स को आज देखा गया है, इसलिए सभी के सभी लोग उन डिसिबल्स को ढूंढने के लिए एंशिएंट रूइंस की तरफ गए हैं। ये सुनकर टियान शॉक्ड होकर कहता है कि क्या वो लोग एंशिएंट रूइंस की तरफ गए हैं? उन लोगों ने इतनी जल्दी टियानजन प्लेस को ढूंढ लिया? और टियान अजरा मैंशन के सामने क्या कर पाता है या नहीं, यह तो आपको बाद के एपिसोड में पता चलेगा। इसी के साथ गाइस हमारा एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।